Greetings in the name of our Heavenly Father, Jesus Christ, body, Emmanuel Jesus welcomes you today in our Sunday morning service. I hope all of you fine and I pray all those who are watching this video will be blessed. आइए प्रियो, इस समय हम प्रार्थना में जाने से पहले अपने मनों को तैयार करें और हम अपने आंखों को बंद करें। आइए इस समय हम प्रार्थना में जाते हैं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर प्रभु जी भी दयालु पिता परमेश्वर, हम इस धन्यवाद के साथ प्रभु जी आपके चरणों में आते हैं परमेश्वर पिता प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता कि आपने हमें प्रभु जी ये सुंदर मौका दिया कि हम इंटरनेट के थ्रू प्रभु जी अलग अलग जगह रहते हुए प्रभु आपकी महिमा और प्रशंसा कर पा रहे हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते प्रभु जी आपके प्रेम करुणा और आपकी दया के लिए परमेश्वर पिता जो आप हम पे बरसाते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर प्रभु जी कि आपने हमारे पापों के लिए परमेश्वर पिता क्रूस में प्रभु जी दाम चुकाया है परमेश्वर पिता प्रभु जी। ओ प्रभु जी वचन कहता है प्रभु जी कि आप इस संसार में आए ताकि पापियों का प्रभु उद्धार हो सके प्रभु जी, जो अंधकार में है जो खोए हुए हैं उनका उद्धार हो सके प्रभु जी। वचन कहता है प्रभु जी जो कोई प्रभु यीशु में विश्वास करता है वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। क्या प्रभु जी आप ही है जो मार्ग सत्य और जीवन है, आपके द्वारा परमेश्वर पिता असत्य से प्रभु जी सत्य में प्रभु जा सकते हैं परमेश्वर पिता। आप ही है जो हमें अंधकार से ज्योति में ले जाते हैं परमेश्वर पिता। आप ही है जो हमें आत्मिक मृत्यु से बचा के हमें आत्मिक अनंत जीवन की ओर ले जाते हैं परमेश्वर पिता प्रभु जी। इस समय हम प्रार्थना करते हैं विशेषकर कि कोविड-19 के लिए परमेश्वर पिता पूरे सारे समस्त संसार में इस कोविड-19 से जो महामारी है लोगों के अंदर डर है भय है परमेश्वर प्रभु जी, इस चीज से छुटकारा दे परमेश्वर पिता। जिन लोगों ने भी प्रभु जी अपने प्रियजनों को खोया है प्रभु जी हम उन परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आपकी सांत्वना और आपकी शांति उन परिवार के साथ बने रहे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं विशेषकर कि जितने भी हमारे डॉक्टर्स नर्सेस हमारे जितने भी हॉस्पिटल्स के को वर्कर्स है स्टाफ गेट कीपर्स वार्ड बॉयज उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जो दिन रात प्रभु जी लोगों की सेवा में लगे हुए हैं, लोगों को बचाने के लिए लगे हुए हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं उन्हें ज्ञान बुद्धि और अपने सामर्थ्य से भरे परमेश्वर पिता। जिन लोगों का भी वो इलाज करे परमेश्वर पिता वो सब चंगाई हो परमेश्वर प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं इस समय जितने भी कोविड-19 के पेशेंट्स है वो सब प्रभु जी आपके यीशु के नाम से चंगाई पा रहे हैं। इस विश्वास से प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इस समय जितने भी जो अपने घर से दूर है जो अपने घर को जाना चाहते हैं प्रभु जी और कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है, हम प्रार्थना करते हैं कि वो भी अपने घर सही सलामत और सुरक्षित पहुंच सके प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी सभी बातों में आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस समय प्रार्थना करते हैं विशेष करके आज के वचन के लिए प्रभु जी जो आपके दास द्वारा हमारे बीच में आता है प्रभु जी इस वचन से प्रभु जी हमें आशीषित करें प्रभु जी। मैं विश्वास करता हूँ इस वचन से प्रभु जितने भी लोग इस वीडियो की तरफ सुन रहे हैं प्रभु जी वो सब आशीषित पाएंगे प्रभु जी। उनके जीवन से इस वचन से बातें करें परमेश्वर पिता। हम इस सभी प्रार्थना और विनती को आपके चरणों में रखते हुए हम हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्यारे खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए इस समय हम आराधना में जाएंगे और आराधना में हमें सुनील अगुवाई करेंगे। जय मसीह। भरोसा मेरा तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से
तेरा नाम रहे ऊंचा। धन्यवाद। हालेलुया। सबको जय मसीह की। आज के इस पवित्र दिन में आप सबका इस पवित्र सभा में हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। बहुत खुशी हुई कि बहुत दिन के बाद आप सब लोगों से मिलने का प्रभु ने एक मौका दिया, और इमैनुअल चर्च के परिवार के सदस्यों को और तमाम हमारे मसीह भाई बहन आसाम गुवाहाटी के लोगों को सबको जय मसीह की। मुझे बहुत खुशी होती है कि आज प्रभु हमसे विश्वास योग्य है। चाहे जितना भी आंधी या तूफान आए, प्रभु हमारे साथ है, और प्रभु का वचन हमारे लिए एक दृढ़ चट्टान के समान हमारी रक्षा करता है। परमेश्वर हमारा सृजनहार है, हमारा मुक्तिदाता है, हमें छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। उसके सारे वचन हमारे लिए आशीष हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज की सुबह हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आज जो वचन हम आपके लिए लेकर आए हैं वो निश्चय रूप से आपके लिए आशीष का कारण बनेगा। आज हम अधिक समय ना लेते हुए मैं सभी लोगों से विनती करता हूं कि आप लोग परमेश्वर का वचन लगातार पढ़ते रहिए, उस पर मनन करें, चिंतन करें, उसके अनुसार चलने के लिए अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करें। ऐसा करने से आपका जीवन जयवंत से भी बढ़कर प्रभु करेगा। आज हम सुबह परमेश्वर की वचन की ओर देखेंगे, और यूहन्ना के सुसमाचार इसका 8वां अध्याय 31 और 32 पदों से हम पढ़ेंगे। आइए हम इस समय यूहन्ना सुसमाचार इसका 8वां अध्याय 31 और 32 पद से पढ़ने जा रहे हैं। परमेश्वर का वचन यूं कहता है, यूहन्ना 8:31 और 32 में, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तुम्हें सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज का हमारे वचन का शीर्षक है प्रभु में बने रहना। प्रभु में बने रहना। ये घड़ी, ये समय हमें चुनौती देता है कि इन दिनों में अगर कोई सबसे प्राथमिक बात है, कोई सबसे इम्पोर्टेंट बात है, तो वो है कि इस घड़ी में हमें प्रभु के वचन में, प्रभु में बने रहना आवश्यक है। क्योंकि चाहे आंधी आए, तूफान आए, अगर प्रभु हमारे साथ है, रोमियो 8 में लिखा है कि प्रभु अगर हमारे साथ है, प्रभु हमें अनुकूल है, तो हमें प्रतिकूल कौन हो सकता है। परमेश्वर हमारा रक्षक है, जो परम प्रधान के छाया में छिपा रहता है वही परमेश्वर में ठिकाना पाएगा। ऐसे भजन संहिता 51 में भी लिखा है। आइए इस वचन के द्वारा आज हमें क्या सीखने को मिलता है, इस पर हम गौर करेंगे। मैं आज आपके साथ कुछ इम्पॉर्टेंट बातें शेयर करना चाहता हूं कि इस जगह पर हम 5 प्रकार के पॉइंट्स देखेंगे। रोमियो 8:31 में अगर हम देखते हैं तो प्रभु का वचन कहता है, जिन 30 पद में अगर हम देखते हैं, वो ये बातें कह ही रहा था कि बहुतों ने उस पर विश्वास किया। और तब उसके बाद लिखा है, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। बहुतों ने प्रभु पे वचन पर विश्वास किया। रोमियो यूहन्ना 8 के पहले अध्याय में हम देखते हैं पहले वचन से कि एक व्यभिचारी स्त्री को कुछ लोगों ने पकड़वाया, और उसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने, वो जगत का प्रकाश है, वो लोगों को छुटकारा देने के लिए आया है, ये संदेश उसने अपने लोगों को दिया। आज हम सब लोग इस महामारी के कारण अपने घरों में फंसे हुए हैं, डर के कारण, या हो सकता है किसी चिंताओं के कारण, पैसों की तंगी के कारण, रोटी के कारण और आगे के भविष्य के कारण हम डरे हुए हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, मैं जगत की ज्योति हूँ। अंधकार में प्रभु प्रकाशमय हमारे लिए ज्योति की किरण, आशा की किरण लेकर आता है। और इतना ही नहीं, जब हम प्रभु के वचन पर विश्वास करते हैं तो प्रभु कहता है, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे
तो सचमुच मुझे मेरे चेले ठहरोगे। सत्य तुम्हें समझ में आएगा और सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा, स्वतंत्र करेगा। आइए आज हम कुछ यहाँ पर देखने चाह रहे हैं। यहाँ पे लिखा है 5 चीज़ों में आपके सामने रखना चाहता हूँ। यीशु के चेले, सचमुच उसके चेले बनने का अर्थ क्या है, मेरे वचन में बने रहने का अर्थ क्या है, मेरे मुझ में रहने का अर्थ क्या है, प्रभु में बनना क्या होता है। इन विषयों पर हम लोग थोड़ा चिंतन करेंगे। जब प्रभु यीशु मसीह के पीछे लोग आते थे तो वहाँ पर 3 प्रकार के लोग हम देखते हैं। सबसे पहले जो लोग हैं वो ये हैं कि वो विश्वास नहीं करने वाले थे, सिर्फ यीशु के पीछे चलने वाले थे। वो सिर्फ चिन्ह चमत्कारों को देखते थे। फिर उसके बाद हम देखते हैं और एक किस्म के लोग हैं जो विश्वास तो करते हैं, लेकिन मत्ती 13 अध्याय में हम देखते हैं जो बीज चट्टान पे गिरा, कुछ समय के लिए उसको जड़ तो आया, लेकिन संकट, समस्याएं और परेशानियों के कारण, जड़ ना होने के कारण वो तुरंत मुरझा गए। और बहुत सारे लोग आज हमारी कलीसियाओं में, इस दुनिया में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास तो करते हैं, लेकिन थोड़ी सी आंधी या तूफान आने से उनका विश्वास डगमगा जाता है और वो भटक जाते हैं और गिर जाते हैं, निराशा की खाई में गिर जाते हैं। लेकिन प्रभु ने कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। सचमुच उसके चेले बनने का अर्थ क्या है? आज हमें इस पवित्र दिन पर प्रभु उत्तेजन दे रहा है, हमें आशा दे रहा है कि हम उस पर विश्वास करें, उस पर ध्यान लगाएं और सचमुच उसके चेले बनने के लिए अपने आप को समर्पित करें। हम सब लोग प्रभु के वचन की ओर आगे बढ़ेंगे। सबका विश्वास एक जैसा नहीं है, क्योंकि बहुतों ने विश्वास तो किया, लेकिन उनका विश्वास कुछ ही समय के कारण वो डर गए, वो कांप गए और वो प्रभु के उस परीक्षा में पास नहीं हो पाए, उत्तीर्ण नहीं हो पाए। एक ऐसा विश्वास हम सबके जीवन में होना ज़रूरी है कि एक ऐसा विश्वास जो हमें जागरूक करे कि हम कौन हैं और हर एक परिस्थिति में मजबूत रहकर हर संकट में प्रभु हमें छुड़ाने के लिए बनाना चाहता है। एक सच्चा चेले का अर्थ क्या है? एक सच्चे चेले का अर्थ है कि हम उसके वचन में बने रहें। प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 15 के 1 से 5 और आगे अगर 10 तक भी हम पढ़ेंगे तो यीशु मसीह कहते हैं, मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मेरे वचन जिसमें बने रहेंगे वो बहुत फल लाएंगे। मुझसे अलग होकर आप कुछ भी नहीं कर सकते। और आगे वो ये भी कहते हैं, अगर तुम मुझ में बने रहोगे तो तुम बहुत फल लाओगे। हमें फलदायी जीवन बनना है। और यहाँ पर यीशु मसीह ये भी कहते हैं कि अगर तुम मुझ में बने रहोगे तो जो कुछ मुझसे मांगोगे वो मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा, मैं तुम्हें दे दूंगा। इससे परमेश्वर की महिमा होती है। प्रभु में बने रहने का अर्थ है प्रभु की आज्ञाओं को पालना, प्रभु के वचन को स्वीकार करना। प्रभु के वचन के अनुसार हम उसके पीछे चलते रहेंगे, अपने पापों का अंगीकार करते रहेंगे। जैसा वो ज्योति में है वैसे अगर हम चलते रहेंगे तो हमारे पापों को प्रभु क्षमा करता रहेगा। पहले यूहन्ना 1 के 7 में लिखा है, जैसा वो ज्योति में है वैसे अगर हम भी ज्योति में चलते रहेंगे तो हमारा परमेश्वर के साथ सहभागिता है और उसके पुत्र का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध और पवित्र करता है। आज अगर आपके जीवन में कोई भी दोष की भावना है, कोई भी डर है, तो आइए हम प्रभु के चरणों में आए, पूरी तरह से उसके चेले बनने के लिए अपने आप को तैयार करें। एक चेला जो होता है वो हर प्रकार का त्याग, हर प्रकार का बलिदान, हर प्रकार के बुरी बातों को छोड़कर हर दिन अपना क्रूस उठाकर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए तैयार होता है। प्रभु यीशु मसीह का एक सच्चा चेला प्रभु की आज्ञा मानने से चूकता नहीं है। वो प्रभु के वचन पर निर्भर रहता है, वही उसके लिए जीवन की रोटी है। यीशु मसीह को पतरस ने कहा
प्रभु आपको छोड़कर हम कहाँ जाएंगे। जीवन के शब्द तो आप ही के पास हैं। याद रखें, प्रभु के वचन में बने रहने का मतलब है जीवन पाना, और प्रभु के पास हमें अनंत काल का जीवन है। इस संसार के थोड़े से संकट से हम ज़रूर पार हो जाएंगे। बहुत जल्दी ये समय आएगा, हमें खुशखबरी मिलेगी कि प्रभु ने इस संकट से हमें पार किया है। हमें कलीसियाओं के लिए, अपने परिवारों के लिए, अपने भाई बहनों के लिए जो गरीब हैं, मजदूर हैं, हमारे अधिकारियों के लिए, हमारे पंत प्रधान, हमारे मुख्यमंत्रियों के लिए, सभी लोगों के लिए हमें प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो भी वो फैसला कर रहे हैं उसमें प्रभु उन्हें सहायता करे और वो प्रभु यीशु मसीह ही उद्धारक परमेश्वर है, ऐसा वो ग्रहण कर सके। और एक दूसरी बात हम बताना चाहते हैं कि एक सच्चे चेले का मतलब क्या है। एक सच्चे चेला का मतलब है कि वो पाप से छुटकारा पाया हुआ है। यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मेरे हाथों में प्रभु ने दिया है वो मेरे हाथों से कोई भी छीन नहीं सकता। यूहन्ना 10:29 में। और प्रभु का वचन ये भी कहता है कि प्रभु ने हमें परमेश्वर के बड़े क्रोध से बचाया है। हमें अनंत जीवन का आनंद लेने के प्रभु ने नियुक्त किया है। हालेलुया। तो प्रभु ने हमें पाप से बचाया है। सबसे बड़ा कोरोना वायरस से नहीं, प्रभु ने हमें पाप से बचाया। कोरोना वायरस तो पाप का परिणाम है, और पाप से या पाप जो बल है उससे प्रभु ने हमें छुड़ाया है। तो हमें हमेशा प्रभु के लिए धन्यवाद देना है। यहाँ पर प्रभु कहता है मेरे वचन में, वचनों में नहीं, मेरे वचन में। एक शब्द बोला है उसने, एक वचनी। इसका मतलब है पूरे बाइबल का सारांश एक ही में है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। और यूहन्ना 1:14 में लिखा है, वचन देहधारी हुआ और उसने हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी महिमा को देखा, कृपा और सच्चाई के साथ। आइए आज की सुबह उस वचन में अपने आप को बनाए रखें, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जीवन की रोटी मैं हूँ। यीशु ने कहा मैं जीवन का उजाला हूँ। यीशु मसीह ने कहा मैं एक अच्छा चरवाहा हूँ। यीशु मसीह ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। यीशु ने कहा मैं एक अच्छा चरवाहा हूँ। जब इन सब वचनों को जो यीशु मसीह ने हमारे चेलों से हमसे कहा है, क्यों ना हम उसके वचनों पर विश्वास करें। और अगर हम यूहन्ना 20:31 में देखते हैं तो ये सब लिखने का कारण क्या है। सब वचन लिखने का कारण एक ही है कि हम प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, इस पर विश्वास करें। और विश्वास करने से हमें अनंत जीवन प्राप्त हो, सच्चा जीवन प्राप्त हो। यही बाइबल हमारे लिए लिखा है। और हम देखते हैं कि उसका वचन जब हम पढ़ते हैं, उसके वचन के अनुसार चलते हैं, तो परमेश्वर हमें अपनी ओर खींच लेता है। परमेश्वर का वचन जितना हम पढ़ेंगे उतना हमारे जीवन में उसकी सुंदरता, उसकी मनोहरता हमारे जीवन में आएगी। परमेश्वर का वचन हमें सामर्थ्य युक्त करता है, पवित्र आत्मा में अभिषेक करता है और हमें अनुग्रह देता है कि हर एक संकट पर हम जय पा सकते हैं। विश्वासियों, डरना नहीं, मुरझा जाना नहीं। बहुत बार मायूसी हो जाती है और शैतान हमारे मन में कई प्रकार के सवाल पैदा करता है। कब होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा, कौन करेगा, कौन बचाएगा हमें। एक ही उत्तर इस सब का है कि प्रभु यीशु मसीह और उसके वचन हमेशा हमारे लिए एक वायदे के स्वरूप है। उसने कहा आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन मेरा वचन कभी भी नहीं टलेगा। उसने कहा मैं कल, आज और युगान युग एक समान हूँ। आइए उस वचनों पर हम विश्वास करें और इस वचन पर विश्वास करने से हमारे जीवन में एक बड़ी सामर्थ और बहुत बड़ा जय प्रभु देता है। इतना ही नहीं, हमें रोज के लिए परमेश्वर का वचन पानी, रोटी और ताकत देने का काम करता है। जो परमेश्वर के वचन में बने रहते हैं, भाइयों बहनों, मैं तुमको बता रहा हूँ कि जो इस वचन में बना रहता है वो इतना आनंद से भरा रहता है कि वो कभी भी हर एक संकट का सामना मुस्कुराते कर सकता है। विश्वासियों के जीवन पर एक बड़ा अनुग्रह इस समय में, और बाइबल में लिखा है कि चख कर देखो कि परमेश्वर कैसे भला है। हम सिर्फ चखते ही नहीं, वी नॉट ओनली टेस्ट बट वी ऑल्सो स्टे। हम लोग सिर्फ परमेश्वर के वचन को सिर्फ अनुभव ही नहीं किए हैं, सिर्फ हमें ज्ञान ही नहीं है,
परंतु हमें अनुभव से भी मालूम हो चुका है कि सचमुच प्रभु भला है और प्रभु का वचन पे बने रहने से हमें बड़ी शांति मिलती है। याद रखें, शैतान हमारे मन में ज्ञान ही नहीं है, परंतु हमें अनुभव से भी मालूम हो चुका है कि सचमुच प्रभु भला है और प्रभु का वचन पे बने रहने से हमें बड़ी शांति मिलती है। याद रखें, शैतान हमारे मन में बहुत सारे दोष डालेगा। बाइबल में लिखा है, जो मुझ में बना रहेगा सत्य उसे समझ में आएगा और सत्य उसको आज़ाद करेगा। एक पॉइंट बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन हमें स्वतंत्र करता है, आज़ाद करता है, हमें आज़ादी का जीवन जीने का। इस समय बहुत लोग घर में बैठे हुए डरे हुए हैं और कहते हैं कि हम कैसे कर पाएंगे, लेकिन प्रभु का वचन हमारे जीवन में अपना काम करता रहेगा। उसके वचन में इतनी सामर्थ है कि वो हमें छुटकारा देता है, हमें वो डर से दूर करता है। यहूदियों ने कहा, हमें कौन छुड़ाएगा? जो यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम मेरे वचन में बनोगे सत्य तुम्हें समझ में आएगा। यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। जो मुझ पर विश्वास करता है वो पिता के पास पहुँच सकता है। यीशु ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो स्वतंत्र हो सकता है। या ये भाइयों बहनों, आज की सुबह हम फैसला बनाएं कि हमें बंधन में रहना है या आज़ादी में रहना है। मसीह जीवन एक दुर्घटना नहीं, परंतु हर पल, हर क्षण हमें एक चुनाव का जीवन जीना है। और ये चुनाव ये है कि मैं और मेरा परिवार, हम कलीसिया के लोग प्रभु के वचन पर ही विश्वास करेंगे। उसके सचमुच उसके चेले तब बनेंगे जब हम उसके वचनों पर अध्ययन करेंगे, उसके वायदों को पकड़ के रहेंगे, क्योंकि उसके वायदे कभी भी प्रभु तोड़ता नहीं है। इंसान अपने वायदों को तोड़ सकता है, लेकिन परमेश्वर अपने वायदे कभी नहीं तोड़ता। प्रभु के वचन पर विश्वास करने से बहुत आनंद और तसल्ली होता है और हमें परमेश्वर पाप से बचाता है। यीशु ने कहा, भजन संहिता 119 में लिखा है 11 पद में, मैं तेरे वचन को अपने हृदय में रख चुका हूँ, छिपा रखा हूँ, क्योंकि तेरे विरुद्ध मैं पाप ना करूँ। जवान अपनी जवानी को कैसे पवित्र रख सकता है? परमेश्वर के वचन पर बने रहने से। आखिरी में ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन जो हमें आज़ाद करता है उसमें बड़ी सामर्थ है, उसमें बड़ी ताकत है। तो हम जब प्रभु के वचन पर विश्वास करते हैं तो प्रभु हमें उसके समान बनने का स्वभाव देता है, हमें ताकत देता है कि हम उसके समान बन जाए। हमको लल्लू पंजू या कोई आम आदमी के समान नहीं जीते, परमेश्वर के जीते जागते गवाह बनकर उसके पवित्र आत्मा के अभिषेक में चलने के लिए प्रभु ने हमें बनाया। आइए प्रभु का धन्यवाद करें। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज का वचन आप सबके लिए आशीष हो। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज की सुबह हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपके चरणों में आने का मौका दिया। आज का वचन हम सब के लिए आशीष हो और हम सचमुच तेरे वचन में बनकर, तेरे ज्योति और नमक बनकर इस संसार में इस बुराई से जीतने के लिए हम सबको सहायता कर। हम सब परिवारों पर अपना आशीष और अनुग्रह दे। हम सब भाई बहन अपने जीवन को तेरे हाथों में समर्पित करते, यीशु के नाम से, आमीन।